गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है कि हमने जो है विश्व भूगोल या विश्व भूगोल का जो दर्शन है हम कर रहे थे, उसी सीरीज़ में मैंने आपको जो है एशिया जो महाद्वीप है उसकी स्टडी करवाई थी। तो आज उसी एशिया महाद्वीप की स्टडी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले उसका जो जनरल जो नॉलेज थी उसकी स्टडी आपको करवा दी थी। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई हो। और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो है एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत शिखर है, प्रमुख जो स्थान है ना, जो भी प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जो स्थान है एग्ज़ाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मैं स्टडी आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो आइए, और वो भी मैप के साथ। तो आइए मुझे ज्वाइन कीजिए और हाँ, इसे ध्यान से देखिए। अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने लास्ट तक उसका जो है हमने स्टडी कर ली थी। एशिया महाद्वीप की जो स्थिति थी वो हमने लास्ट तक स्टडी की थी। अब नेक्स्ट जो है उसी के बाद जो है आज जो है हम प्रमुख जो पर्वत जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं। एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत है उनकी स्टडी हम करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हिमालय पर्वत। पहला जो पर्वत है हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, वो कौन सा है? वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है भारत, चीन, नेपाल प्लस भूटान में जो इस एरिया में ये स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची, नवीनतम व वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर है। और ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो है ये मैप के माध्यम से भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है ये भारत चीन का जो ये सीमा है, भारत चीन है ना, भारत चीन नेपाल व भूटान का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है बच्चों? यहाँ पर है हिमालय पर्वत स्थित है। और यहाँ पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट, जिसे हम जो है वो सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि जो है नेपाल में तो हम इसे सागर माथा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है माउंट एवरेस्ट को। और इंडिया में इसे गौरी शंकर कहते हैं। ठीक है। और चोमुलुंगा जो है वो तिब्बत में इसको कहा जाता है। ये हुई हमारी फर्स्ट जो है पर्वत की बात, कौन से? हिमालय पर्वत की। और सेकंड जो पर्वत है वो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है बच्चों? रूस के अंदर स्थित है और यूरोप व एशिया की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। और जो है सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी जो चोटी की अगर हम बात करें तो नोरोदनया जो है इसकी चोटी है, और उसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर से। ठीक है। और इस पर्वत के मध्य कैस्पियन सागर व काला सागर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो है यूराल पर्वत है उसके मध्य जो है कौन से सागर स्थित है? कैस्पियन सागर व काला सागर स्थित है। अब हम बात करते हैं यूराल पर्वत की। मैं आपको बताती हूँ मैप में यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो हम देखेंगे, ये हमारे पास मैप है और ये है यहाँ पर ये यूराल पर्वत। ठीक है। यूराल पर्वत और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है नरोदनाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और 1894 या 1800 इसको 92 आप कर लो, 1892 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। और हाँ, हमने देखा था ये कहाँ पर स्थित है? कैस्पियन सागर और जो है कैस्पियन सागर और जो काला सागर उसके मध्य स्थित है। तो हम बात करेंगे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा कैस्पियन सागर और ये काला सागर, तो इसके मध्य में स्थित है, मतलब इसकी सीमा पर जो कौन स्थित है? यूराल पर्वत स्थित है। ये भी हमने मैप में मेंशन कर लिया है। और अगर किसी को एक बार क्लियर ना हो तो इस वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो है पर्वत है अराकयोमा या अराकोरम जो है पर्वत है। इसे हम कहाँ पर सिचुएटेड है? ये म्यांमार में स्थित है। और भारत व म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है? ये अराकयोमा पर्वत जो है वो निर्धारण करता है।
और भारत के पूर्व में उत्तर से दक्षिण में स्थित है। भारत के पूर्व में उत्तर से दक्षिण में स्थित है ये पर्वत। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विक्टोरिया। कौन सी चोटी है इसकी? सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। तो हम देख लेते हैं इसको मैप में, है ना। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैप भी बनाया हुआ है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। उत्तर से पूर्व में ये यहाँ पर हमारा क्या है? म्यांमार है। फिर भी मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया है। इंडिया में यहाँ पर ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार यहाँ पर कौन सा पर्वत है? अराकयोमा जो पर्वत है, ठीक है। ये जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है, पूर्व में, है ना। पूर्व में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और इसकी सर्वोच्च चोटी भी है माउंट विक्टोरिया, है ना। माउंट विक्टोरिया वो सर्वोच्च चोटी भी यहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बरखोयांग्स। बरखोयांग्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये रूस में स्थित है और ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये बरखोयांग्स जो है ना। बरखोयांग्स जो है रूस में है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैप में मेंशन कर देती हूँ बरखोयांग्स। ये हमारा यहाँ पर है बरखोयांग्स, ये रहा, है ना। ये कहाँ पर है? ये रूस के अंदर ही है और सबसे जो है ठंडा प्रदेश इसको कहते हैं। और ये कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में ये स्थित है ना। उत्तरी ध्रुव, इसे शीत ध्रुव भी कहते हैं। इसे किसको बच्चों? बरखोयांग्स को इसे शीत ध्रुव भी कहते हैं। ये रहा बरखोयांग्स पर्वत श्रेणी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? रूस में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है वो जापान द्वीप है ये, या पर्वत भी हम कह सकते हैं। फ्यूजियामा एक द्वीप है जापान का। जापानी लोग स्वर्ग की संज्ञा इसे देते हैं फ्यूजियामा को। उसके बाद जापान में एक और है फिजोकू, ये भी जापान में है। जापानी लोग इसे नर्क की संज्ञा देते हैं फिजोकू को। और फ्यूजियामा को किसकी संज्ञा देते हैं? स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। तो हम बात करते हैं फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है। ये देख सकते हैं हम, ये है हमारा जापान और ये जापान है। तो ये फ्यूजियामा यहाँ पर सिचुएटेड है ना। इसे जो है जापानी लोग क्या बोलते हैं? मतलब इसे स्वर्ग की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मैप वैसे क्लियर ना हो देन आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सी है बच्चों? सुलेमान पर्वत श्रेणी। सुलेमान पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की जो है काबुल है। तो पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के मध्य सुलेमान जो है पर्वत श्रेणी सिचुएटेड है। इस पर्वत श्रेणी का खैबर दर्रा बड़ा प्रसिद्ध है। इस पर्वत श्रेणी पर कौन सा दर्रा था बच्चों? खैबर दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस दर्रे में मुग़ल शासक बाबर जो है वो भारत आया था। इस दर्रे से मुग़ल शासक बाबर जो है वो भारत आया था। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। अब आप ये देखो कि सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। तो आते हैं हम मैप में, और मैप में हम बात करते हैं हमारा इंडिया है। और इसने बोला था कि पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान, ये देखो यहाँ पर है सुलेमान पर्वत श्रेणी। और इस सुलेमान पर्वत श्रेणी से बाबर जो है वो उसने भारत में प्रवेश किया था। इसके खैबर जो दर्रा था, इसका जो खैबर जो दर्रा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उससे इसने क्या किया था, यहाँ पर जो है एंट्री ली थी भारत के अंदर खैबर दर्रे से। किसने बच्चों? बाबर ने, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे, नेक्स्ट है हमारा कीरबर पर्वत श्रेणी। कौन सी है? कीरबर पर्वत श्रेणी है नेक्स्ट हमारी। तो कीरबर पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। कहाँ पर है बच्चों? पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। और बोलन दर्रा, इस दर्रे में मोहम्मद गोरी भारत आया था। कीरबर पर्वत श्रेणी भी यही पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में ही है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सीमा पर ही कीरबर जो दर्रा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस दर्रे से जो है, इसमें बोलन दर्रा जो प्रमुख है, और इस दर्रे से मोहम्मद गोरी कहाँ पर आया था बच्चों? भारत में आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एशिया के प्रमुख पठार। ये हमने बात की थी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की, और ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको मैप के साथ जो है स्टडी करवा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें एशिया में स्थित प्रमुख पठार। एशिया में स्थित प्रमुख पठार जो है वो पामीर का पठार है। फर्स्ट जो है पामीर का पठार है जो चीन में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 4900 मीटर है।
यह विश्व में जो है इसे क्या बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। पामीर की गांठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पामीर का पठार। और उसी के बाद है नेक्स्ट जो है वो तिब्बत का पठार है। पामीर का पठार और तिब्बत का पठार मैं दोनों एक साथ आपको मैप में शो कर दूंगी। तो ये तो पामीर के पठार की बात हुई। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार भी चीन के अंदर ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। देखो पामीर का पठार तो सबसे ऊंचा पठार है और तिब्बत का जो पठार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। और तिब्बत के पठार की बात करें तो ये हिमालय व कुनलुन शाल पर्वत के मध्य स्थित है। हिमालय व कुनलुन शाल पर्वत है उसके मध्य स्थित है। देन उसके बाद है ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है और इसका जो क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और चीन की दीवार पर स्थित है कौन, तिब्बत का पठार। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, पामीर के पठार की और तिब्बत के पठार की। तो मैप में हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा ये वाला जो पठार है ये पामीर का पठार है ना, ये क्या है, पामीर का पठार। और नेक्स्ट कौन सा है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है ये हिमालय व कुनलुन जो शान पर्वत है इन दोनों के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार, है ना। पामीर का पठार तो जो था बच्चों वो क्या है, सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार तो क्या है, सबसे ऊंचा पठार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पठार की, दक्कन का पठार। ये आप सबको पता होगा कि दक्कन प्लेट्यू जो है वो भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार है, तुर्की जिसकी कैपिटल अंकारा है। इसे एशिया के माइनर के नाम से भी जाना जाता है, अनातोलिया का पठार। ठीक है। दक्कन का जो पठार ये भारत में हो गया। ये वाला जो पठार है ये डेक्कन प्लेट्यू है जिसे हम दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, यही हमारा दक्कन का पठार है और ये भारत में हो गया। नेक्स्ट उसने बात की थी अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के पठार की अगर हम बात करें तो तुर्की अंकारा में है, यहाँ पर है तुर्की अंकारा में, यहाँ पर है अनातोलिया। ये रहा अनातोलिया का जो पठार है ये तुर्की अंकारा में यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है पठार है हमारा कोरात का पठार जो थाईलैंड में है। ये देखो यहाँ पर कोरात का पठार थाईलैंड बैंकॉक में है। ईरान का पठार ईरान में है। बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान में है। दस्त तहलैब का पठार ये भी पाकिस्तान में है। अब कोरात का जो पठार है वो कहाँ पर बताया इसने, थाईलैंड में है। ये हमारा थाईलैंड की ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड की जो खाड़ी है यहीं पर है कोरात का पठार। इसने है जो है तुर्की का ईरान जो है यहाँ पर है, ईरान में इसने एक पठार बताया है। कौन सा है, ईरान का पठार ही है। और बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है यहीं पर क्या है, बलूचिस्तान का पठार है। और पाकिस्तान में एक दस्ते तहलब का पठार भी स्थित है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्टडी की है। नेक्स्ट हमने जो है प्रमुख पर्वत पठार जो है वो स्टडी कर लिया है। और लास्ट जो है एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप है ना। एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो अरब का जो प्रायद्वीप है, एशिया के प्रमुख प्रायद्वीप की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप यमन, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात व कुवैत जो ये वाला एरिया है ये सब किस में इंक्लूड है, अरब प्रायद्वीप में इंक्लूड है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप जो है वो कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और भारत का जो प्रायद्वीप है वो भारत में ही है। और मलेशिया प्रायद्वीप मलेशिया के अंदर स्थित है। ठीक है। मलेशिया प्रायद्वीप मलेशिया के अंदर है। देखो मैं आपको बता दूं जो अरब प्रायद्वीप है वो ये वाला जो एरिया है पूरा इसी में ही क्या है, यमन है ना, यमन, ओमान, सऊदी अरब है ना, और यहाँ पर कुवैत, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वाला जो प्रायद्वीप है ये अरब प्रायद्वीप कहलाता है बच्चों, जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और भारत का प्रायद्वीप तो भारत का प्रायद्वीप है इसे ये वाला है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है ना, वो प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं उसको। और मलेशिया प्रायद्वीप यहाँ पर हम बात करें ये मलाया प्रायद्वीप है, यही मलेशिया हमारा प्रायद्वीप है। ठीक है। तो ये तीनों जो है आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एशिया के प्रमुख मैदान। एशिया के प्रमुख मैदान की बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान ये भारत में है। इसे गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं। विश्व के प्रमुख उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है ये हमारा है उत्तर भारत का विशाल मैदान।
नेक्स्ट है हमारा सिंध या सिंधु का मैदान जो पाकिस्तान में स्थित है, वृहद औद्योगिक इकाई स्थापित है इसकी। नेक्स्ट मंचूरियन का मैदान जो चीन के अंदर स्थित है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर भारत का विशाल मैदान जनरली हम जानते ही हैं, सिंधु और सिंधु का मैदान भी हम जनरली जानते हैं, लेकिन जो हमारे सामने आता है मंचूरियन का मैदान, वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? चीन में स्थित है। देखो मंचूरियन फेमस होती है चीन में, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं मंचूरियन का मैदान चीन में स्थित है और चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह औद्योगिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमने बात की उत्तर भारत के विशाल मैदान, सिंधु का मैदान और मंचूरियन का मैदान। तो हम ये देखेंगे, ये यहाँ पर ये इंडिया है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये देख सकते हैं हम, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है ये सिंधु का मैदान है जो पाकिस्तान में है, ये लिखा हुआ है ना सिंधु, और सिंधु का मैदान ये पाकिस्तान में है। और उसने क्या बताया था? मंचूरियन का मैदान, ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये मंचूरियन का मैदान है जो कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चों? चाइना में स्थित है ये मंचूरियन का मैदान। ये तीनों मैदान जो है हमने इसकी स्टडी की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख मरुस्थल, एशिया महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल है, देखो थार का मरुस्थल है, भारत व पाकिस्तान में है। टकला मकान या टकला मरुस्थल जो है चाइना में है, टकला माखन मरुस्थल भी सो हम कहते हैं। तो हम देख लेते हैं थार का मरुस्थल जो है ये भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये हमारा जो इंडिया है, तो यहाँ पर जो है वो थार का मरुस्थल सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पर है? ये भारतीय थार मरुस्थल लिखा हुआ है ना, ये थार का मरुस्थल है। और चाइना में ये यहाँ पर रहा टकला माकन मरुस्थल, ये रहा टकला माकन मरुस्थल। और भी हम मरुस्थल है इसके बाद जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कौन कौन से मरुस्थल है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बाकी है गोभी का मरुस्थल, और गोभी का मरुस्थल बच्चों मंगोलिया चाइना में स्थित है जो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता फादे थाकर जो है वो थी, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। उसके बाद है लोपनार का मरुस्थल, ये भी चाइना के अंदर ही है, मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ। एक तो गोभी का मरुस्थल है और एक कौन सा है बच्चों? लोपनार का मरुस्थल। देखो यहाँ पर है ये गोभी का मरुस्थल है, ठीक है, ये गोभी का मरुस्थल है, ये भी चाइना के अंदर है। और एक और जो मरुस्थल है लोपनार का मरुस्थल, वो भी यहीं पर चाइना के अंदर ही सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मरुस्थल है, नेक्स्ट मरुस्थल की दस्ते बूंद या दस्ते लूट मरुस्थल, ये ईरान के अंदर है। और दस्ते कबीर मरुस्थल, ये भी ईरान के अंदर है। उबुल खाली का मरुस्थल, रबुल खाली आता है, रबुल खाली का मरुस्थल जो है, ये रबुल खाली का जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और अल नाफूद जो कुवैत सऊदी अरब में है। ये सारे जो हैं कहीं मतलब जो सारे जो मरुस्थल है चाइना को छोड़ के ये सब आसपास ही सिचुएटेड है। ठीक है ना। जैसे ये हमारा ईरान, यहाँ पर हम बात करें रबुल खाली का मरुस्थल है। ठीक है, रबुल खाली का मरुस्थल है, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, और यहीं पर हमारे ये ईरान का जो पठार, ये तो पठार आ गया, लेकिन यहीं पर भी जो ईरान के यहाँ पर भी क्या है? मरुस्थल स्थित है। ठीक है, इसमें शो नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो है, अब ये यहाँ पर हमने मरुस्थल मैदान की बात कर ली है। और अब हम नेक्स्ट जो है एशिया के एशिया महाद्वीप की नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ओब जो रिवर है वो अल्टाई प्रदेश श्रेणी से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, ओब रिवर जो है वो आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है, ओब रिवर। नेक्स्ट जो है हम रिवर की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर हम शो देख लेते हैं एक बार, ये यहाँ पर मैप में शो हो रही है, ये यहाँ पर है ओप रिवर, ये रही ओप रिवर है ना, ये ओप रिवर है। ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है? ये हमारी जो है वो कहाँ पर उत्तर में प्रभावित होती है, आर्कटिक महासागर में जाकर है ना गिरती है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम रिवर की बात करते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारे पास यांग टिसी क्यांग रिवर, जो हम मोस्टली जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि यह तिब्बत के पठार से निकलकर उत्तरी चीन सागर में जाकर गिरती है। वो चीन व एशिया महाद्वीप की सबसे
लंबी नदी है। उसके बाद है हांगो नदी, ये भी चाइना में स्थित है और इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, जो लोपनार मरुस्थल से होकर बहती है। और इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जो है अधिक आती है इस कारण से। और इस नदी की घाटी किनारे में चीन की सभ्यता को विकसित हुई है। इसे कुनलुन शाल पर्वत से निकलकर दक्षिणी पूर्व में प्रभावित होती है, इसे जापान सागर में जाकर गिर जाती है। सिंपल सी चीज़ है, ये फैक्ट आपको रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं यांग टीसी क्यांग रिवर जो है वो कहाँ पर स्थित है, और एक हांगो रिवर जो है ना, हांगो रिवर और यांग टीसी क्यांग। देखो ये हमने ये मैप है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यांग टीसी क्यांग रिवर है और यहाँ पर ये हांगो रिवर है। और इसी के बाद जो है एक और रिवर आएगी मेकांग रिवर। ये मेकांग रिवर बच्चों यहाँ पर स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मेकांग रिवर जो है इसे कंबोडिया का शोक कहते हैं और तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी की ओर प्रभावित होते हुए इंडो चीन सागर में जाकर गिरती है। और यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और डैन्यूब नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये हमारी बात हुई रिवर्स की भी। अब नेक्स्ट जो है एक छोटा सा टॉपिक और है इसी का, एशिया के प्रमुख जल संधियाँ, उसको भी हम यहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं। एशिया की प्रमुख जल संधियों के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो एशिया की प्रमुख जल संधियाँ, तो पाक जल संधि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पाक जल संधि सबको पता भी होता है जनरली, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद है पोष जल संधि, लाल सागर व मल्ला सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान महासागर व हिंद महासागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और सुंडा जल पर्वत जो है जावा और सुमात्रा जो द्वीप है उन दोनों को आपस में जोड़ती है। और बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि की बात करें बच्चों तो बेरिंग जो संधि है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो मैप में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है वो भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये है हमारी पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है यहाँ पर पाक जल संधि। नेक्स्ट है पोष जल संधि, लाल सागर व मल्ला सागर। देखो यहाँ पर है लाल सागर, हमारा लाल सागर और यहीं पर कहीं मल्ला सागर है, उनको वो आपस में जोड़ती है पोष जल संधि। उसी के बाद जो है नेक्स्ट है हमारा जो है मलक्का जल संधि, ये अंडमान व हिंद महासागर को जोड़ती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी मलक्का जल संधि जो है, ठीक है, ये अंडमान है और जो हिंद महासागर है हमारा, इसको जो है आपस में जोड़ने का काम मलक्का जल संधि करती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुंडा जल संधि, ये दिखाई दे रहा है आपको सुंडा जल संधि, ये रही लास्ट में, ये है जो सुमात्रा द्वीप और जो है जावा द्वीप जो है, सुमात्रा व जावा द्वीप को आपस में जो है वो कनेक्ट करती है, ये सुंडा जल संधि है। और बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये टॉप पर यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, ये रही है ना, देखो ये यहाँ पर है बेरिंग जल संधि, ये किसको कनेक्ट कर रही है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जो हमारा पैसिफिक ओशियन है इससे ये कनेक्ट हो रही है, कौन, बेरिंग जल संधि। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका व एशिया को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका जो है और एशिया को जो अलग करने का जो काम है वो बेरिंग जल संधि का है। आई होप आपको ये सारी जानकारी जो है मैंने मैप के माध्यम से देने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो। अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।